स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। अपनी सीट ग्रहण करो जहां भी बैठे हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितनी गवाहियां, जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को। मेरी राहों की रोशनी अपने दिल में मैंने से। हालेलुया। उठाओ हाथों को। सुनो मेरी बात, ये भवन तैयार नहीं था, हम परमेश्वर ने धक्के से भेजा है हमें। और ये जो डिजाइन है ये भी पूरा हो जाएगा 1-2 हफ्तों में, तो डोंट वरी। उठाओ हाथों को, बोलो जितनी गवाहियां मैं सुनूं, जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो ऊंची आवाज में। तेरे कलाम को पढ़ूं है इसी में मेरी खुशी अपने दिल में। मांगो मांगो मांगो, जो गवाही मैं सुनूं, जो वचन मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आऊं। कितनी अच्छी अक्ल की बातें वो मुझे शहद से भी मीठी है। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर तेरा वचन आज मैं सुनूं और मैं सेम वापस ना जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो जोर से। ये पिलर्स आप देख रहे हो, ये अपने आप खड़े हैं, ये सपोर्ट नहीं है किसी भी चीज। ये हटा दिए जाएंगे और ये पिलरलेस हॉल होगा कंप्लीट। इसकी गवाही मैं आपको अभी नहीं दूंगा, इसकी गवाही मैं आपको बाद में दूंगा। इसकी गवाही बहुत लंबी और बड़ी जबरदस्त है। तो अभी भी ये इसका डिजाइन अलग है, ये कंप्लीट हो जाएगा 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में। लेकिन अभी भी जो साउंड का जो गूंज है वो नहीं खत्म होगी जब तक हम इसे जो कंप्लीट हमने सोचा है ऑडिटोरियम नहीं बनाएंगे इसका। वो भी जल्दी बन जाएगा। आमीन। आप बिलीव करते हैं कि नहीं? बहुत सुंदर भवन प्रभु आपको दे रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। इसका जो साउंड है वो अमेरिका से आया है, आ चुका है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। बोलो बार बार। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जस्ट बिलीव, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब बड़ी बड़ी बीमारियों के रोगी आते थे तो बोलते थे कि अगर तू कुछ कर सकता है, क्योंकि ये रोग बहुत बड़ा है। उनके माइंड में पिक्चर थी कि बहुत बड़ा रोग है, फलाने को हुआ था वो मर गया, उसको भी हुआ था, मेरे रिश्तेदार को हुआ था वो मर गया। अगर तू कुछ कर सकता है तो यीशु मसीह ने कहा तूने अगर क्यों बोला? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमें उस पोजीशन पे लेके जाना चाहता है जहां रोज परमेश्वर हमें असंभव संभव होता दिखाए। एवरी डे, रोज वो हमारी आत्मिक जो पोजीशन है, हमारी जो लाइफ है, वो इस तरह से सेट करना चाहता है कि हम रोज इम्पॉसिबल पॉसिबल होता हुआ देखें। एवरी डे। कई बार जो हम मांग रहे होते हैं परमेश्वर हमें देता नहीं, जस्ट हमें चेक करने के लिए, हमारी विश्वास योग्यता को परखने के लिए। जैसे मुझे उसने चेक किया हीलिंग अनॉइंटिंग देने से पहले, खुद बीमारी में रख के।
इतना बड़ा काम देने से पहले खुद मेरी वफादारी को उसने चेक किया। कई बार वो इन कारणों से हमें रोक के रखता है, लेकिन उसके साथ भी वो हमें ऐसी पोजीशन में चाहता है कि हम रोज असंभव कामों को संभव होता हुआ देखें। यही परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर चाहता है हम इस पोजीशन में रहें, हमेशा इस तैयारी में, इस पोजीशन में रहें कि हम रोज एवरी डे अपने बच्चों में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में रोज एक नया मिरेकल्स देखें, रोज एक नया चमत्कार देखें एवरी डे। वो ऐसा सुपरनेचुरल हमें बनाना चाहता है। हमारा शरीर उसके आड़े आता है, हमारा व्यभिचार, हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, प्रार्थना का ना कर पाना, प्रार्थना में ध्यान ना लगाना। मेरा प्रार्थना से ध्यान नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। मेरा प्रार्थना में मन नहीं करता, पास्टर्स का भी मन नहीं करता, मन किसी का नहीं करता। लेकिन जब मालूम होता है कि ये कड़वी दवाई मेरे शरीर को हील कर सकती है तो हम पीते हैं। और जब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर हम रहेंगे, उसकी हजूरी में हम रहेंगे और प्रेयरफुल रहेंगे और वचनों पे चलते रहेंगे और लिखित वचनों से हटेंगे नहीं, तो परमेश्वर ये ऐसे काम करता है कि हम रोज इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देखें अपनी लाइफ में। ऐसा रोज होगा। आपने एक मिरेकल सुना, हम रोज सुनते हैं। हम मंगलवार भी सुनते हैं, हम सोमवार भी लोगों को सुनते हैं, हम बुधवार भी सुनते हैं मेरी लाइफ में ये काम हुआ, हम वीरवार भी सुनते हैं, आप संडे थर्सडे सुनते हैं और रोज प्रेयर माउंटेन की शायद प्रार्थना में सुनते होंगे, लेकिन हम रोज सुनते हैं। ऐसे लोग जिनको यूट्रस का कैंसर था, ऐसे लोग जिनको अंदर जिनके बड़ी रसौलियां कैंसर की बन चुकी थी, जस्ट एक विजिट चर्च में आए वो एक बार 7 समुंदर पार से, जब वापिस गए लाइफ चेंज थी। मैं जस्ट एक टेस्टिमनी आपको दे रहा हूं। और जब उनकी टेस्टिमनी आती है और जब वो बताते हैं कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी इस बीमारी के आसपास थी, शादी नहीं हो पाई, काम नहीं कर पाई, फैमिली से बना के नहीं रख पाई, लाइफ में इमोशनल डिस्टर्ब रही, मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि परमेश्वर हील, और मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, और फैसला किया 7 समुंदर पार से कि चलो चर्च में चलते हैं। वहां पे ले हैंड हुआ, वापिस गई, सिचुएशन बदल गई 100%। क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है, क्योंकि वो सुपरनेचुरल है, वो सामर्थी है, वो डरता नहीं, वो संभव को संभव करने वाला है। और वो ये चाहता है उसके बच्चे भी रोज ऐसा देखें और करें अपने हाथों से भी। आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं, उस जगह जहां कस्टमर खड़े होते, खड़े होकर गैर भाषा बोलो आधा घंटा, तुम सारा दिन फ्री नहीं होंगे। आपको करना नहीं आता काम। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम इम्पॉसिबल रोज देखें एवरी डे। जस्ट उसको ऐसे बर्तन चाहिए जो समर्पित हों, जो तेल परमेश्वर उन बर्तनों में उंडेलना चाहता है वो गंदे ना हो, वो तैयार हों कि परमेश्वर जस्ट उंडेल सके। जितना मिरेकल आप चाहते हैं, जितना असंभव आप देखना चाहते हैं, आपको मालूम परमेश्वर उससे ज्यादा देखना चाहता है आपकी लाइफ में। पर बाइबल कहती है वो वचन से बंधा हुआ है, वो वचन से इधर उधर नहीं होता। अगर आप उसकी महिमा के लिए कुछ मांगेंगे वो आपको देगा, बाइबल कहती है। उसने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो कि व्यभिचार में उड़ा दो। परमेश्वर रोज चाहता है आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो एवरी डे। आपका फादर बीमार है, आप चर्च में आती, जस्ट अपना हाथ रखो उस पे, वो हील होगा। आपकी फैमिली में परमेश्वर आपके जरिए मिरेकल करेगा, अपने बच्चों पे, आपके रिश्तेदारों के ऊपर। इतनी सामर्थ जो यहां से लेके जाते हो, कहां खर्च करोगे? कुछ कहीं तो खर्च करो, अंदर ही अंदर वो दब जाएगी नहीं तो। और ये परमेश्वर की विल है आपकी लाइफ में। आपके हस्बैंड का माइंड एकदम से चेंज होने वाला है, सच कह रहा हूं। आपका फाइनेंस जिसके लिए आप 15 साल से इंतजार कर रहे हो, चेंज होने वाला एकदम से। परमेश्वर ये ठान चुका है आपकी लाइफ में मिरेकल करना। उसने मेरी लाइफ में ठान लिया था कि जो
ये हीलिंग मांग रहा है, मैं इसे दूंगा। जस्ट वो इंतजार कर रहा था कि मैं पोजीशन मेरी सही हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं हीलिंग लेके भाग जाऊं और परमेश्वर का जो सबसे बड़ा मकसद था हीलिंग के बाद मुझे इस्तेमाल करने का, वो पूरा ना हो। इसलिए उसने इंतजार किया कि पहले मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाऊं। वो आपके लाइफ में जो भी कर रहा है उसमें उसका एक बड़ा मकसद है। उस मकसद को बाय फेथ आप पकड़ के रख सकते हो। इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? और वो ऐसा चाहता है आपकी लाइफ में। हम दूसरों की तरह नहीं, जिनका परमेश्वर सिर्फ कापियों में और किताबों में है। हमारा हमारे साथ चलता है। आमीन। वो मुर्दा नहीं है। हम उसकी पास्ट बातों में विश्वास नहीं करते। उसने किया था, वो आज भी जीवित है तो करता है। अगर कोई परमेश्वर है तो उसके लिए पुराने टाइम में काम करना और आज काम करना उसके लिए कोई फर्क नहीं है। जो टाइम पर काम आए बोलते हैं वही अपना है। जो आज काम करे वही परमेश्वर है। सब बोलते हैं ना, मैं भी तुम्हारा हूं, मैं भी तुम्हारा हूं। असी भैन जी कोई गल नहीं सी, तुसी आवाज मारी हो कदी? हाँ, जिस दिन भैन जी नूं लोड़ पई ते भैन जी ने फोन किया ते वो भैन जी फोन ही नहीं चकदी, वो कट्टी जाती है अगों। वो आपकी अपनी नहीं है। जो अपने होंगे वो एक SMS के बाद आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। और जो परमेश्वर जीवित होगा वो काम करेगा, बहाने नहीं मारेगा। आज से एक्सपेक्ट करना है, तैयारी रखनी है कि आपकी लाइफ में रोज मिरेकल्स हों। इस कॉन्शियसनेस में, इस विवेक में चलना है कि परमेश्वर मेरा जीवित है और वो मेरे साथ है और वो बड़े काम करेगा मेरी जिंदगी में अगर मैं उसके साथ अड़ा और खड़ा रहूंगा। तो आप अपनी फैमिली के मूसा बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली की एस्तर बनने वाली हैं। आप अपनी कम्युनिटी की दबोरा बनने वाली हैं। आप अपने लोगों के जोशुआ बनने वाले हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यही चाहता है आपकी लाइफ में। अपने पड़ोसी को बोलो, वो चाहता है रोज तेरी जिंदगी में बड़े काम करना। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। क्या आप तैयार हैं? कैसे करनी है तैयारी? फाउंडेशन लगा के कैसे करनी है? आत्मा में रह के।